नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति में विपक्ष के हमले झेलना आसान होता है, लेकिन जब अपनी पार्टी के नेता और सांसद भरोसा खोने लगे तो संकट कई गुना बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झटका लगने के बाद से ही टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब मामला संसद तक पहुंच गया है। विधायकों के बाद सांसदों ने भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है। 20 से ज्यादा सांसदों का एक अलग गुट तैयार हो चुका है, जो ममता को छोड़कर एनडीए के साथ खड़ा है। 20 सांसदों ने आज एनडीए का समर्थन करने के अपने फैसले के बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। मतलब अब विधायकों के बाद ममता के सांसद भी टूट गए हैं। मतलब लोकसभा और यहां तक कि राज्यसभा दोनों ही सदनों में ममता खत्म हो गई है। तो टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट की पूरी डिटेल्स आपको देंगे। साथ ही अभिषेक बनर्जी को आज एक और समन मिला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। टीएमसी में तो बड़ी टूट की खबरें हर दिन सामने आ रही है, लेकिन अब कैसे मामला पूरा ममता बनर्जी के खिलाफ पलट गया? लोकसभा और राज्यसभा से कैसे ममता खत्म हो गई? देखिए, मैं डिवाइन जस्टिस में बिलीव करने वाला व्यक्ति जी। कि आपके गुनाहों की, आपके कर्मों की सजा इसी जिंदगी में मिलेगी। ममता बनर्जी को हाय लग गया है। जिन महिलाओं को इन्होंने विधवा किया, हत्याएं, लूट, बलात्कार और ममता बनर्जी के लोगों ने किया, ममता बनर्जी की जानकारी में किया। और आपके पास ईश्वर ने सत्ता दी थी, शक्ति दी थी कि आप इन असहाय लोगों की मदद करें। आपने नहीं किया। वही कर्मा जो है वो वापस लौट के अब तो दया आने लग गई है। आज कम से कम 5 बुरी खबरें मिली ममता बनर्जी को। जी। क्या लग रहा है, इंडी गठबंधन में मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? ममता बनर्जी ने क्यों 45 मिनट तक बातचीत करके राहुल गांधी को कन्विंस किया? और वो क्यों? उनको मालूम है कि पार्टी हाथ से चली गई, टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। पहले 6 तारीख रखा, फिर 8 तारीख रखा। शी वांटेड टू बिकम द कन्वेनर ऑफ इंडी गठबंधन। राहुल गांधी से ये कहा कि प्रधानमंत्री हमको नहीं बनना है, आप ही बनना प्रधानमंत्री, लेकिन अभी 3 साल तक के लिए कन्वेनर हमें बना दो, मेरा फेस सेविंग हो जाएगा। जैसे चाय के अंदर मक्खी कोई गिर जाता है ना, तो कैसे उठा करके फेंक दिया जाता है, ममता बनर्जी को इसी तरीके से कांग्रेस ने फेंक दिया। क्यों? राजनीति इज अ वेरी क्रूअल गेम। आपके पास अगर सत्ता है, पावर है, साख है, आपके साथ अगर जनता है, तो सारे लोग उसको सलाम ठोकेंगे। डूबती हुई नैया को, डूबते हुए सूरज को कोई एहतराम नहीं करता। खत्म। तो सवेरे से गहमा गमी थी, उनको पहले से मालूम था। शी केम टू द मीटिंग नोइंग कि ये होने वाला है। कारण एक दिन पहले से, कल भी हमने बताया कि वो फोन पे फोन लगा रही है, सांसदों से रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं, सब कुछ ठीक कर लेंगे। फोन ही नहीं उठा, स्विच ऑफ। अभिषेक ने फोन किया, लोगों ने नहीं उठाया। उनके आसपास के लोगों ने, ममता बनर्जी के खासम खास लोगों ने फोन किया, मना कर दिया गया कि बंद करो, फोन नहीं उठाए, कोई बात करनी नहीं है, टाइम इज अप। जी। खत्म। उनको मालूम नहीं था कि सवेरे सवेरे भूपेंद्र यादव के यहां सारे लोग आए, और ममता बनर्जी दिल्ली में, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में, और टीएमसी के सांसद वो जा रहे हैं भूपेंद्र यादव के घर पे, और वहां शुभेंदु अधिकारी भी हैं। वो तो पहले से ही खत्म हो गया कि स्टोरी खत्म। चिट्ठी लेकर के गए कि लोकसभा के 21 सांसद टीएमसी के साथ अब नहीं है, माने ममता बनर्जी के साथ नहीं है, हम ही ओरिजिनल टीएमसी। टेक्निकल चीज को समझिए।
और ममता बनर्जी, ये लोग पता नहीं कौन से ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते थे। जिस तरह से सरकार वहां चलाते थे ना, अहंकारी बनके। आपने कल्याण बनर्जी को चीफ विप तो बना दिया, लेकिन आपने चिट्ठी नहीं भेजा था लोकसभा स्पीकर को। तो टेक्निकली फॉर हिम, फॉर द स्पीकर, काकोली घोष दस्तेदार वही चीफ विप है। और उसके ही चिट्ठी पे गया कि ये गुट है, हम एनडीए के साथ हैं, ये हमारा समर्थन पत्र है, हमारे लिए अलग बैठने की व्यवस्था बना है। तो पार्टी टूट गई, पार्टी टूट गई। राज्यसभा में भी यही हो रहा है। राज्यसभा में टेक्निक अलग है। राज्यसभा में जिन जिन लोगों को टीएमसी छोड़ना है वो लोग इस्तीफा देंगे, एक एक करके। एक का इस्तीफा हो गया, 2 का इस्तीफा कल होगा। तो आप बचे कहां? और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, शत्रुघ्न सिन्हा भी फोन कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी फोन कर रहे हैं कि हमें मत छोड़ो, हम तो पुराने बीजेपी के आदमी हैं, प्लीज माफ कर दो। ये कहानी हो गई है। महुआ मोहिता देश छोड़कर भाग गई, कहीं विदेश में बैठी हुई है। तो गुने चुने 4-5 लोग बचे हैं, पार्टी तो खत्म हो गई। अब समझने वाली बात क्या है, जो टेक्निकल चीज जिसको जानना और समझना चाहिए, कि बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा करेंगे भाई पार्टी तोड़ रहे हैं। कोई पार्टी टूट नहीं रही है। जैसे विधानसभा के अंदर ऋतुव्रता का जो फैक्शन है, दे आर नाउ द रियल ओरिजिनल टीएमसी। और ये जो ममता बनर्जी के पास जो बैठे हुए हैं 12-13 लोग, वो क्या है? वो टीएमसी नहीं है। और मैंने बताया आपको, ममता बनर्जी को ये सारी जानकारी है। कल की जो बैठक हुई थी वहां, उस बैठक में ये लोग अपनी पार्टी का भी नाम रख लिए, ममता कांग्रेस। ममता कांग्रेस इज द नेम जो पार्टी टूटने के बाद ये लोग अपने आप को कहेंगे। जी। और इसलिए गोखले हो या कोई भी हो, सब लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा सिंबल, हमारा नाम ममता बनर्जी है ना। हमारा सिंबल, हमारा नाम जो है वो ममता बनर्जी फिर से खड़ा कर लेंगी। वो कुछ लोग होते हैं ना, यूलोजाइज करते रहते हैं चीजों को। जब पार्टी टूटी उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे भी यही बात कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं घूम घूम के इकट्ठा करूंगा, फिर से शिवसेना को खड़ा करूंगा। हो गया खड़ा, मर गई पार्टी, मर गई पार्टी। उसी तरीके से अब हुआ क्या है कि देखिए कि पार्टी तो गई। अब खबर ही आ रहा है कि भैया आप चले गए वहां, दिल्ली आ गए अभिषेक बनर्जी। वो 6 सीआईडी की टीम जो है लगा करके, पीछे से सब कैमरा वाले चल रहे हैं। देखिए क्या घोर बेइज्जती। और पार्टी टूटने से ज्यादा लोग वहां खुशियां मना रहे हैं। वो मौला जो पकड़ा गया है ना, जहांगीर खान तो नेपाल में पकड़ा है, वो पुष्पा, और उसकी खूब अच्छे तरीके से मजम्मत किया जा रहा है। उसका शरीर का जो है सारा कल पुर्जा जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, इतना उसके साथ जो है हुआ है। तो वो तो पकड़ा गया, नेपाल भाग रहा था। भाई देखिए ये अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड था। अभिषेक बनर्जी का वो भाग रहा है, जान बचा करके भागो भागो यहां से, यहां तो कोई बचेगा नहीं। अब देखिए ये सब भाग रहे हैं, और मालूम चल रहा है कि फाल्टक के अंदर जितना बांग्लादेशी रोहिंग्या, कि मेरा बाप ही पकड़ा गया, वो जेल के अंदर है, उसकी पिटाई हो रही है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या अपने आप भाग रहे हैं। वो प्रोटेक्शन जो मिला हुआ था, अब इतने बड़े बदमाश को आप घसीट के ला रहे हो। खबर आ रहा है कि उसको आप, कौन रहेगा आपके साथ? मोर देन लीगल, बंगाल के समाज में इस तरह की कार्रवाई का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो रहा है। पीपल आर हैप्पी, सो हैप्पी दे आर। देखिए किस तरह से
बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी ने कहा कि मैं अभी तक मिली नहीं हूं, शुभेंदु अधिकारी को मैं जानती नहीं हूं। बुद्धदेव भट्टाचार्य माने ग्रेट लीडर, बहुत सारे लोग उसको जोड़ते हैं कि भाई भद्र लोग, बड़े सभ्य, कभी उनके मुंह से हमने नहीं सुना। हालांकि वामपंथी हैं, वैचारिक रूप से हमारा कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, बट उनकी पत्नी आकर के कह रही कि दे आर डूइंग कमेंडेबल जॉब, सारे लोग खुश हैं। और इस खुशी का एक उसको कह सकते हैं कि उसके पीछे की वजह ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का कुकर्म है। तो बड़े बड़े डॉन पकड़े जा रहे हैं, पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो भागेंगे, इसलिए पार्टी टूट रही है। अब सीआईडी वाले पहुंच गए, 8 तारीख का आज उनको जाना था, समन दिया हुआ था। नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे, वो जाकर चले आए दिल्ली। तो वो सेकंड समन दे दिया गया कि भाई ऐसा है। लेकिन वो फिर भी समय मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो नहीं आएंगे। भाई कोर्ट का फैसला क्या आएगा? कोर्ट का फैसला क्या आएगा? आपने गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई है, 401 का जो है वो चस्पा किया हुआ है, आपके ऊपर नोटिस दिया हुआ है, आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, और आपका ये जो केस जो चल रहा है, फॉर्जरी आपने की है, प्राइमा फेसी केस आ गया है कि जिसमें मालूम चल रहा है कि 13 लोगों ने, 13 विधायकों ने खुद कहा कि हाँ ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, या आखिर अभिषेक बनर्जी ने इसको फॉर्ज करवाया है। तो ये तो आप गिरफ्तार नहीं होंगे, पूछताछ तो करना ही पड़ेगा ना। अंदर से इतना डरपोक कि सीआईडी के सामने जाने में आपको जी पत्तून गीली हो रही है, ये हेकड़ी। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक ममता बनर्जी को ये खबरें मिल रही हैं, और ममता बनर्जी कहां जाकर के वेयर शी इज गोइंग टू एंड अप। लोकसभा के अंदर पार्टी टूट गई, राज्यसभा के अंदर लोग इस्तीफा देंगे, री इलेक्शन होगा, ये लोग फिर चुन करके आ जाएंगे, तब ये टीएमसी के लोग नहीं रहेंगे। मालूम चल रहा है कि वहां जो पार्षदों की संख्या जो है वो 700 पहुंच गई। आए दिन इस्तीफा, आए दिन इस्तीफा। और सबसे मजेदार बात यह है कि अब टीएमसी को मुसलमान भी छोड़ के भाग रहे हैं। मुसलमान भी छोड़ के, मैं देख रहा था कि वो अधीर रंजन चौधरी का बयान, वो बोल रहे हैं कि सब आ जाओ, मुस्लिम्स आर नाउ टर्निंग टुवर्ड्स कांग्रेस पार्टी। ये ममता बनर्जी के लिए और भी घातक है जी, कि कांग्रेस पार्टी अगर वहां पे रिवाइव होने लग जाएगी तो फिर ममता बनर्जी का तो पूरा हिसाब किताब खत्म। हिंदू तो नाराज हो ही गए, हिंदू तो अब उनको तो बंगाल के लोगों के इमेजिनेशन के बाहर ये गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, जिस बिजली गति से, कि जो बुद्धदेव भट्टाचार्य की जो पत्नी है, जो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी सरकार देखी नहीं कि जो इस स्पीड में काम करती हो और काम नजर आ रहा हो। तो अभी बुलडोजर चल रहा है, अभी एक्शन हो रहा है, बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो सारी चीजें जो ममता बनर्जी के कुकर्मों की लिस्ट में है उस सबको ठीक किया जा रहा है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की पार्टी अब लुप्त प्राय हो गई है, खत्म, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी। तो ये डेमोक्रेसी है, और यहां इसमें हेकड़ी, दम्भ, अहंकार, इसकी कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को अपने पापों का हिसाब किताब इसी जिंदगी में और अभी से ही देना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी इस समय अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में खड़ी है। चारों तरफ से उठ रहे सवाल, पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी, नेताओं की बगावती आवाजें और राष्ट्रीय स्तर पर घटती राजनीतिक पकड़, ये सभी संकेत बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर का संकट अब साधारण नहीं रह गया है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि ममता इस बगावत को रोक पाती है या फिर टीएमसी में शुरू हुई ये टूट पार्टी की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
है।